सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, यही मेरी मंगल कामना है। आज हम सांख्यिकी के एक लेसन वर्गीकरण का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्गीकरण का अर्थ होता है संकलित सामग्री को उनकी अनुरूपता तथा समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। समझने का मतलब है कि हम बाजार से कुछ सामग्री एक साथ इकट्ठी लेके आते हैं और उन सामग्रियों को अलग अलग करते हैं। हम अलग अलग किसके आधार पर? समानता के। एक समान इकाइयों को अलग किया जाता है या उसके अनुरूपता के आधार पर उन्हें हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। संकलित का इकट्ठी की हुई सामग्री को उसकी अनुरूपता या समानता यानी समान प्रकृति, एक समान प्रकृति की वस्तुओं को अलग किया जाता है के आधार पर विभिन्न वर्गों यानी अलग अलग समूह में विभाजित करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। हम सब्जी के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हम बाजार से एक साथ इकट्ठी सब्जी लेके आते हैं, सेब, अनार, केले, इनको एक साथ इकट्ठे लेके आते हैं, उसे बोलता है संकलित। एक साथ इकट्ठी सामग्री है। उसके बाद उसकी अनुरूपता या समानता, जैसे सेब को अलग किया जाता है, आम को अलग किया जाता है, अनार को अलग किया जाता है, उनकी समानता के आधार पर अलग अलग समूहों में अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। उनमें विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण की जो रीतियां हैं उसमें एक नंबर बात करेंगे हम भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक नाम से ही पता है भूभाग से संबंधित है ये, यानी समकों का मतलब आंकड़े का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। या तो स्थान विशेष पर हो या कोई क्षेत्र विशेष, जैसे राज्य, भारत, अमेरिका, या तो क्षेत्र विशेष हो या कोई स्थान विशेष, कोई एक स्थान पर विशेष फेमस वस्तु हो। जैसे हम राजस्थान में बाजरे का उत्पादन है, ये भौगोलिक वर्गीकरण है। यानी और यूपी है, गुजरात है, अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसे क्षेत्र के आधार पर, अलग अलग राज्यों के आधार पर, अलग अलग देशों के आधार पर जिसे बांटा जाता है वो भौगोलिक वर्गीकरण है। समय अनुसार, समय के आधार पर समकों को यानी आंकड़ों को, किसी भी आंकड़ों को घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के आधार पर वर्गीकरण समय अनुसार वर्गीकरण है। गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण समकों का प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता, वैसे नाम से संबंधित है गुणात्मक, यानी किसी भी वस्तु में गुण होंगे, बल्कि उन्हें गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत करना। यानी किसी भी समक या आंकड़ों में जिसका माप प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता लेकिन उसमें कोई गुण उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर उसे बांटा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति में ईमानदारी, बेईमानी, विवाहित, अविवाहित, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, सच्चाई, बुराई, ये सब जो गुणात्मक तथ्य हैं उसके आधार पर बांटना गुणात्मक वर्गीकरण है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का माना जाता है। जैसे गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का है। एक है सरल या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, जब तथ्यों को उनकी एक गुण के आधार पर, यानी एक ही गुण होगा, या तो उस गुण की उपस्थिति होगी या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है, उसे द्वंद्व भाजन या सरल वर्गीकरण कहते हैं। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या में पुरुष और महिला। अब पुरुष में एक गुण है, उसे दो भागों में बांटा गया है। पुरुष या तो विवाहित होगा या अविवाहित होगा, उसी प्रकार महिला भी विवाहित या अविवाहित होगी, वो है सरल या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे हम बहुगुणी। नाम से ही पता है बहुगुण, एक ही व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुण विद्यमान हो। समकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण को बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। जैसे जनसंख्या, वापस उसी प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या में पुरुष, महिला। अब पुरुष शिक्षित भी हो सकता है, अशिक्षित, तो एक गुण को दो भागों में बांट दिया, शिक्षित या अशिक्षित। अब जो व्यक्ति शिक्षित है वो बेरोजगार भी हो सकता है और बेरोजगार भी हो सकता है। उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति रोजगार भी हो सकता है और बेरोजगार। इसी प्रकार महिला में भी जो शिक्षित महिला है
वो रोजगार भी हो सकती है और बेरोजगार भी हो सकती है। उसी प्रकार महिला में अशिक्षित महिला रोजगार और बेरोजगार हो सकती है। तो ये है बहुगुणी, यानी एक व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, उसे कहते हैं बहुगुणी वर्गीकरण। उसके बाद वर्गीकरण में अंतिम है 4 नंबर संख्यात्मक वर्गीकरण। नाम से बताए संख्या, ऐसे समक जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, किसी आंकड़ों में मापा जा सकता है, जैसे प्राप्तांक। आप विद्यार्थी होंगे, जब आप एग्जाम देंगे तो उसके बाद आपका जो वर्गीकरण है वो इसके आधार पर होगा, क्योंकि आपके गुण के आधार पर नहीं होगा, आपके प्राप्तांक के आधार पर जो संख्या में व्यक्त होंगे। 55%, 57%, 68%, 95%, 88% प्राप्तांक। भार अलग अलग, जितने विद्यार्थी है सब में भार अलग अलग होगा। 55, 50, 60, 65 अलग अलग आयु, आय और व्यय के आधार पर। कुछ शब्दावलियां हैं संख्यात्मक वर्गीकरण में, उन शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाओं में देखो भी, वर्ग सीमाएं 2 प्रकार की होगी इसमें, जिसे 2 नाम से पुकारा जाता है। एक तो L1 और एक L2। जैसे 10 और 20, 10 L1 है, ये तो हो गया L1, और ये एक L2। ये निम्न सीमा हो गई, ये आपकी अधिक सीमा हो गई। ये निम्न हो गई, ये बड़ी सीमा हो गई। वर्ग विस्तार, अंतर कितना है, जैसे 20 में से 10 का डिफरेंस है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, L2 माइनस L1, वो वर्ग विस्तार होगा। मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, L2 प्लस L1 बटे 2। वर्ग आवृत्ति, कोई भी संख्या कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, किसी भी वर्ग विशेष की सीमाओं में आने वाली मदों की संख्या, यानी जैसे 0, 1, 2, 0 कितनी बार रिपीट हो रही है, 4, 5 बार। 1 कितनी बार हुई है, 7 बार। 2 कितनी बार हो रही है, 9 बार। ये है आपकी वर्ग आवृत्ति, यानी एक वर्ग विशेष की जो आवृत्ति, जिसे हम f से व्यक्त करते हैं, वर्ग विस्तार। संख्यात्मक वर्गीकरण पर जो श्रेणियां हैं वो 2 प्रकार से बांटी गई है। एक तो व्यक्तिगत और एक है व्यक्तिगत आवर्ती बंटन। और आवर्ती बंटन को 2 भागों में, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। सबसे पहले 1 नंबर बात करेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी की, कि व्यक्तिगत जो श्रेणी है हमारी, व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें प्रत्येक इकाई के मूल्यों को अलग अलग लिखा जाता है। प्रत्येक इकाई, यानी इकाई अलग होगी, जैसे एक कितनी बार रिपीट हुआ, 5, 2, 7, 3, 8, 4, 9, यानी प्रत्येक इकाई को अलग अलग लिखा जाता है, वो है व्यक्तिगत श्रेणी। उसके बाद है खंडित, जिन सम को आंकड़ों को निश्चित मूल्यों में मापा जा सकता है और वे पूर्णांकों में होते हैं, पूर्णांक में हो सकते हैं भी, और एक मूल्य से दूसरे मूल्य में कुछ निश्चित अंतर होगा, उसे खंडित श्रेणी कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, ये तो देखो निश्चित अंतर है इसमें। और रिपीट हो, 0 8 बार, 1 15 बार, 20 2 बार, 3 17 बार, 4 और 5 बार, ये आपकी खंडित श्रेणी है। उसके बाद अखंडित या सतत श्रेणी, जब समग्र यानी समग्र में मदों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, संख्या बहुत ज़्यादा है, तो समग्र को मदों का माप गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित करने के लिए योग्य नहीं है। गणित के हिसाब से उसे शुद्ध नहीं माना जा सकता, तो उन्हें सीमाओं में रखा जाता है, तो उसे सतत श्रेणी कहते हैं। जैसे ये आपकी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपकी अखंडित श्रेणी है या सतत श्रेणी है। उसके बाद वर्गांतर बनाने की जो विधियां हैं, वर्गांतर बनाने की जो विधियां वो अपवर्जी श्रेणी, जब अपवर्जी पिछले वर्ग की अपर सीमा अगले वर्ग की अधर सीमा के एक समान होती है, उसे अपवर्जी। जैसे 10 से 20,
20 से 30 और 30 से 40। पिछले वर्ग, ये पिछला वर्ग है, और अगले वर्ग की अदर सीमा, यानी इन दोनों का मान बराबर होता है। इस वर्ग की तो अपर सीमा है और इस वर्ग की अदर सीमा, दोनों बराबर हैं। ये है अपवर्जी श्रेणी। उसके बाद है समावेशी श्रेणी। प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है। जैसे 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39, इन दोनों का मान बराबर नहीं है। इन दोनों का मान बराबर नहीं है। इस वर्ग की ऊपरी सीमा इस वर्ग की निचली सीमा के बराबर मान नहीं है। इसे बोलते हैं समावेशी श्रेणी। तो ये है हमारी श्रेणियां। धन्यवाद। और इस प्रकार की श्रेणियों को, समावेशी श्रेणियों को अपवर्जी श्रेणी में बदला जाता है। अपवर्जी श्रेणी में बदला जाता है। अपवर्जी श्रेणी में बदला जाता है। बदलने के लिए इन दोनों का जो अंतर है वो 1 का है। 1 में 2 का भाग देंगे, 0.5। 0.5 को पहली संख्या से माइनस करेंगे, अगली संख्या में ऐड करेंगे। जैसे 10 में से 0.5 लेस करेंगे, 9.5। 19 में जोड़ेंगे 19.5। 20 में से 0.5 लेस करेंगे 19.5। 29 में जोड़ेंगे 29.5 और 30 में से माइनस करेंगे 29.5 और 39 में जोड़ेंगे 39.5। समावेशी को अपवर्जी में बदला गया है। धन्यवाद।